आज मैं एक्चुअल कोड लिखने वाला हूँ तुम्हारे सामने लाइव। हाय, सो मेरा नाम अभिराज है। मैं हूँ 19 साल का एंड मैं अपने पहले रियल वर्ल्ड स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास पूरे 7 दिन है ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है FRFR.social। तो ये एक डिक्शनरी है, एक जेन ज़ी स्लैंग डिक्शनरी, जैसे जो तुम्हें काम आएगी अपने दोस्तों से या महिला मित्र से बात करते हुए। जो तुम्हें गूगल पे टाइप करते शर्म आती है ना, तो ये उसी शर्म को सॉल्व करता है। कल था डे 1, कल मैंने अपना आइडिया शेयर किया था और आज है डे 2, हम लाइव बिल्ड करेंगे। तो आज पहला कोड लिखते हैं। एंड अगर तुम्हें बिल्कुल कोडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी कोई भी टर्म नहीं यूज़ करूँगा जो तुम्हें नहीं समझ आएगी। ओके, तो अब सोचते हैं FRFR.social एक रेस्टोरेंट है। जो दिखता है वो है फ्रंट एंड एंड जो नहीं दिखता वो है बैक एंड, यानी कि किचन। तो जब तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम्हें वहाँ टेबल्स दिखते हैं, मेन्यू दिखता है, वहाँ का वेटर दिखता है, ठीक है? तो जो तुम्हें अब ये सब दिखता है ये आता है फ्रंट एंड पोर्शन में। एंड जो तुम्हें नहीं दिखता, जहाँ की जैसे कि जहाँ खाना प्रिपेयर होता है, वो अंदर शेफ कौन है, वो रेसिपी कौन सी यूज़ करते हैं, वो हो गया हमारा बैक एंड। तो आज मैं वही किचन को बना रहा हूँ, मतलब कि बैक एंड। तो स्पेसिफिकली एक सर्वर सेटअप करूँगा। तो अब एक सर्वर क्या होता है? तो सर्वर बिल्कुल एक वेटर की तरह होता है, जिसे तुम अपना ऑर्डर दोगे, वो किचन में जाएगा, किचन से खाना वापस लेकर आएगा और तुम्हें देगा। उसी तरह हम सबसे पहले एक सर्वर को बनाएँगे एंड सर्वर बनाने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगा एक डिक्शनरी, जहाँ पर सारे वर्ड्स पड़े होंगे जो कि हमारा बेस फाउंडेशन होएगा इस प्रोजेक्ट का। एंड जो हमारी डिक्शनरी होएगी वो होएगा हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? अब जैसे जो भी शेफ़ किचन में खाना बनाएगा तो उसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए एक रेसिपी बुक लगती है। तो उसी रेसिपी बुक को हम कह सकते हैं कि वो है हमारा डेटाबेस। तो अब ये है वीएस कोड, यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। ये काफ़ी पावरफुल नोटपैड है एंड यहाँ पर अब हमने अपना फ़ोल्डर बना लिया और ये बिल्कुल खाली है। तो अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें, तो ये होता है हमारा टर्मिनल। अब टर्मिनल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी डायरेक्ट कमांड्स देते हैं कि जैसे अगर हमने बोला तो प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो यहाँ पर हम सारा उसका सेटअप करते हैं। तो चलो अब सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं एक लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी मतलब किसी और ने पहले लिख रखा है, वो कोड हम ही यूज़ करेंगे। तो तुम खाना बनाते हो तो तुम उसमें मसाले डालते हो, जीरा डालते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें डालते हो। एंड इसमें सब्जियाँ डालते हो जो कि तुम बाज़ार से लेकर आते हो। तो ये सेम है। एक्सप्रेस एक रेडीमेड इंग्रीडिएंट है जो कि तुम्हें सर्वर बनाने में हेल्प करता है। अब बनाते हैं आप अपनी पहली फाइल जो कि होगी app.js। ये इस पूरे प्रोजेक्ट की जान होगी, मतलब कोई भी FRFR.social ओपन करेगा तो सबसे पहले यही रन होएगी। हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट एंड एनवायरनमेंट होएगा Node.js। तो अब आता है वो वाला पार्ट जो कि मुझे एक्साइट करता है। तो मैं बनाने वाला हूँ FRFR.social के लिए उसकी कोर फाउंडेशन, जो कि इसकी डिक्शनरी, जहाँ पर सारे वर्ड्स पढ़ रहे होंगे। तो अब इस पूरी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐड करने के बाद, जिसमें मेरी लगी बहुत सारी रिसर्च, मैंने फाइनली इस पूरी डिक्शनरी को इस्टेब्लिश कर दिया है। एंड मतलब इसमें वो सारे जिनसी स्लैंग्स और वर्ड्स हैं जिसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट को बनाने में। कई हज़ारों वर्ड्स हैं जो कि फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड हम इस प्रोजेक्ट में काफ़ी वाइड कोडिंग भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए। तो अब ये डिक्शनरी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें सारे जिनसी टर्म्स के मीनिंग हैं। तो अब मैंने सीखा गया। तो आज एक मैंने सर्वर बनाया जो कि अब चल रहा है। एक बार हम इसे चलाकर भी देख लेते हैं। एंड हाँ, हमारा ऐप अभी के लिए जितना बना है उतना तो चल रहा है। तो सुनने में तो छोटा लग रहा होगा, बट ये एक सिंपल फाउंडेशन है जिसके ऊपर सारा FRFR.social बनेगा। एंड ये बिल्डिंग शुरू होती है बस एक छोटी सी ब्रिक्स, एंड हमने वो ब्रिक यहाँ पर रख दी है। अब एक बार बैकएंड हमारा पूरा हो जाए अच्छे से, तो इसके बाद हम फ्रंट एंड पर भी ध्यान देंगे। तो सब्सक्राइब करो अगर आपको ये जर्नी कंप्लीटली देखनी है। एंड वो वर्ड नीचे ड्रॉप करो जो तुम्हें आज तक नहीं समझा, एंड मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको भूल ना जाऊँ।